इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेशन 10। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जो पहले हमने डिस्कस किया था थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है और पोटेंशियल एनर्जी की बात हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज का मूवमेंट होता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी टर्म इसमें यूज करेंगे। दूसरा जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वेंशनली इन्फिनिटी को रेफरेंस लिया जाता है, यानी कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यहां अगर एक चार्ज है Q1 और एट ए डिस्टेंस R, पोटेंशियल क्या होगा? Q1 बाई 4πε0 R। एज्यूम करते हैं कि और कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ एक चार्ज, इसके चलते पोटेंशियल यहां इतना होगा। यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। अगर हम चार्ज Q2 को लाते हैं इंफिनिटी से यहां तक, इंस्टेड ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम Q2 को लाते तो वर्क डन कितना हो जाता? वर्क डन हो जाता Q1 Q2 बाई 4πε0 R। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में कन्वेंशनली हम इंफिनिटी को रेफरेंस लेते हैं, वहां जीरो पोटेंशियल एनर्जी असाइन करते हैं, यानी कि इनिशियल जीरो है, तो जो फाइनल है वही चेंज। तो चार्ज Q1 Q2 अगर सेपरेशन R में है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इस सिस्टम का Q1 Q2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 1 and 2, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन 1 and 2 इज Q1 Q2 बाई 4πε0 R। फिर से बता रहा हूं कि इंफिनिटी का रेफरेंस है, ये कन्वेंशन है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अगर दो चार्जेस दिया गया, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला गया, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इंफिनिटी को रेफरेंस लिया जा रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब साइन लेना है। तो सपोज ये Q1 मान लेते हैं 3Q है और Q2 मान लेते हैं -5Q है, और सेपरेशन जो है A, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है साइन के साथ लिखेंगे Q1 Q2, सो -3 × -5 -15Q² बाई 4πε0 R, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 1 and 2। ये पेयर ऑफ चार्जेस के लिए है, लेकिन अगर दो नहीं है, कई है, तो हर पेयर के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है ऐड हो जाएगा 1 2 1 3 1 4, इस तरह से 2 3 2 4। जितना भी पेयर बन सकता है, सभी पेयर का, ईच पेयर का इतना पोटेंशियल एनर्जी, जितना भी पेयर होगा सभी पेयर का पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, इन्फिनिटी रेफरेंस कन्वेंशनली लिया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है रेफरेंस के ऊपर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हमेशा हमको चेंज इन यूज करना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स में कन्वेंशनली इन्फिनिटी रेफरेंस होता है। सिंपली अगर पोटेंशियल एनर्जी भी बोला गया तो आप इसको लीजिए।
नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कहीं भी एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल V है, इसका मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए वर्क करना पड़ा V। सो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये मतलब होता है किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल V है, मतलब दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो अगर इस जगह पर पोटेंशियल V है और हम यहां पर चार्ज Q रखते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा QV। तो जब हमने डेरिवेशन किया था दो चार्जेस एट ए सेपरेशन R है, तो हमने इसको आइसोलेटेड सिस्टम माना था कि और कोई चार्ज आसपास नहीं है। लेकिन सपोज ऐसा नहीं है, इस पॉइंट पर ऑलरेडी पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट पर ऑलरेडी पोटेंशियल V2 है, और अब आप चार्ज ला रहे हैं, इस जगह पर चार्ज Q1 ला रहे हैं, इस जगह पर आप चार्ज Q2 ला रहे हैं। एज्यूम कहते हैं कि जो चार्जेस लाते वक्त एग्जिस्टिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो यहां ऑलरेडी V1 है, तो अगर चार्ज Q1 लाएंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q1V1। ऑलरेडी यहां V2 है, तो चार्ज Q2 लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q2V2, और इनका इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q1Q2 बाई 4πε0। सेपरेशन अगर R है तो R। सो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इन्फिनिटी हमारे लिए रेफरेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और बिकॉज ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, दो बातें होती है। एक, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है, और दूसरा जो है चार्जेस अगर बिकॉज एनर्जी स्केलर है, चार्जेस को आप साइन के साथ लेंगे। तो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं तो जिससे हम इसको बेटर समझ सकते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है, ये सपोज 2Q है और ये -3Q है, इनके बीच का सेपरेशन से A है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द सेपरेशन टू 2A विदाउट एक्सेलरेशन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है 0। सो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वर्क डन जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 2Q इंटू -3Q, पोटेंशियल एनर्जी Q1Q2 बाई 4πε0 R। सो बाई 4πε0 R कितना है 2A। ये फाइनल है, माइनस इनिशियल कितना है, चार्जेस सेम है बट सेपरेशन A है। तो एलसीएम चला जाएगा, ये आपका 8πε0 एलसीएम चला जाएगा। ये दोनों सेम है, सो 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि 1। ये 6Q²। अगर दो चार्ज की जगह 3 चार्ज होता, से 3 चार्ज है, ये -2Q, ये -3Q, ये सेफ +5Q, सेपरेशन जो है A। सो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वर्क डन टू पुट द चार्जेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। तो यहां से उठा के अगर हम 2A में रखते हैं, 2A में लेते हैं, यहां पर 2A, इसको यहां ले जाते हैं, इसको यहां ले लेते हैं, इसको यहां ले लेते हैं, तो वर्क डन क्या होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी होता है Q1 Q2 बाई 4πε0 R।
तो ये पेयर का हो गया -2q इंटू -3q 1/4πε0 r सेम है, a कॉमन ले लेते हैं। सो q1 q2 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, और 3 इंटू 5 15। तो इनिशियल कितना हो गया, से 25 और ये 6 -19। राइट। सो फाइनल में चार्जेस तो सेम है, खाली आपने डिस्टेंस को डबल किया। सो ये खाली डबल हो जाएगा, यानी कि -19q²/8πε0t। सो विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम मूव करते हैं तो वर्क डन हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो ये कितना आएगा, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस कर दीजिए 19q²/8πε0। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए थे, अब एक स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड से a है, ये -2q, q, 3q और ये से -q, साइड a है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन टू पुट द चार्जेस at the vertices of a square of side 2a। इनको हमको रखना है एक स्क्वायर का वर्टिसेस में, जिनका जो है साइड लेंथ 2a। हमारे पास कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस का कितना पेयर्स बनता है, 4 चार्जेस का कितना पेयर्स बनता है, कॉम्बिनेशन है, कितना बनता है, 6 बनता है। कौन सा 6, 1 2 3 4 5 6। तो 4 ठो जो पेयर है एडजेसेंट साइड्स को लेके, और 2 ठो जो पेयर है वो डायगोनल्स को लेके। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है, पहले हम एडजेसेंट साइड को लेते हैं। सो एडजेसेंट साइड के लिए डिस्टेंस क्या है, a, डिस्टेंस a, और सब में q है, q² को भी कॉमन ले लेते हैं। अब क्या रह गया, -1 इंटू -2 2, -2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, आई रिपीट -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू -1 -3। सो यहाँ चार्ज कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हुआ कि इनिशियल जो है 0 आ गया। फिर से देख लेता हूँ, -1 इंटू -2 +2, अच्छा ठीक है, नहीं 0 नहीं आया, सिर्फ हमने एडजेसेंट साइड लिया, और 2 ठो डायगोनल भी लेना है, डायगोनल भी लेना है। डायगोनल जो है √2a है, प्लस डायगोनल के लिए साइड कितना हो गया, 4πε0 √2a। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये डायगोनल -1 इंटू 1 -1, और ये डायगोनल -2 इंटू 3 -6। सो ये 0 हो गया, लेकिन उधर है इनिशियल कितना आ गया, -7 q²/4πε0 √2a। ये इनिशियल है। फाइनल क्या होगा, फाइनल में आपने किया क्या, खाली डिस्टेंस डबल हुआ है, बाकी सब कुछ तो सेम है। सो a की जगह पर हम 2a लिख देते हैं। सो फाइनल हो जाएगा -7 q²/4πε0 2 √2a। सो वर्क डन हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस कर दीजिए, यही आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नंबर ऑफ पेयर्स आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा NC2, तो 4 पेयर्स है तो 4C2 यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सपोज रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक चार्ज है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, यहाँ एक चार्ज है, इसका मास m है और इस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है और इसका स्पीड मान लेते हैं u है। ये और एक जगह को पहुंचता है, ये इनिशियल पॉइंट है, और एक पॉइंट की जगह को पहुंचता है B, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है V2 है। सो यहां जब पहुंचा इसका स्पीड क्या होगा? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, पॉइंट A पर जब चार्ज पहुंचा, चार्ज का मास है m, उसका स्पीड है u, इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है V1। जब पॉइंट B पहुंचा जहां पर पोटेंशियल V2 है तो उसका स्पीड क्या होगा? हम क्या अप्लाई करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का क्या मतलब होता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इस जगह में पोटेंशियल अगर V1 है, इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसका चार्ज अगर Q दिया है, पार्टिकल का चार्ज Q दिया है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा QV1। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu²। सेम आर्गूमेंट वहाँ यूज करेंगे। यहाँ अगर पोटेंशियल V2 दिया है, इसका मतलब है वो जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो चार्ज Q के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा QV2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहाँ से हम V निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चार्ज है, चार्ज सपोज कैपिटल Q है, ये फिक्स्ड, और एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। ये पार्टिकल है, इसका मास m है, चार्ज Q है, इसको प्रोजेक्ट किया गया विद स्पीड u एट ए डिस्टेंस r, इसकी तरफ प्रोजेक्ट किया गया, दोनों पॉजिटिव चार्ज। तो जाहिर है कि इसको जब आप प्रोजेक्ट किया तो इलेक्ट्रिकल रिपल्सन होगा और ये पास आने लगेगा तो इसका स्पीड धीरे धीरे कमने लगेगा और कहीं जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद ये रिवर्स हो जाएगा। तो आपको पूछा गया है कि मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, ये मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। सो इनिशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल प्लस KE इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस KE फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हमने रोक के रखा हुआ है, हेल्ड फिक्स्ड, ये हेल्ड फिक्स्ड है। सो पोटेंशियल एनर्जी है Q/4πε0 R। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu²। फाइनली हो जाएगा Q/4πε0 R मिनिमम। सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इसका स्पीड कमते जाएगा, कमते कमते जीरो हो जाएगा, उसके बाद रिवर्स होकर फिर वापस चला जाएगा। सो मिनिमम डिस्टेंस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो R मिनिमम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। दो पार्टिकल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दो पार्टिकल है M। पिछला क्वेश्चन में क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं? पिछला क्वेश्चन में ये जो है कैपिटल Q फिक्स्ड और ये आ रहा था, तो जाहिर है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स।
और इसको आपने हेल्ड फिक्स्ड रखा है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सो पिछला क्वेश्चन में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको होल्ड करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते। ये अगर फ्री रहता तो ये यहां नहीं रहता, ये रिपल्सन के चलते ये दूर भागता। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ देखते हैं। दो पार्टिकल है से m स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और दोनों का चार्ज q है, आइडेंटिकल है, स्मूथ सरफेस है और सेपरेशन से a है, इनको छोड़ दिया गया। सो म्यूचुअल रिपल्सन के चलते ये दूर भागेंगे। क्वेश्चन है इनिशियल स्पीड जो है 0 है दोनों का। तो क्वेश्चन है जब सेपरेशन 2a हो जाता है, जब सेपरेशन 2a हो जाता है इनका स्पीड क्या होगा? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो अब दोनों भागेगा। सो पहला इक्वेशन क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो ये इस तरफ भागेगा, इनिशियल मोमेंटम 0 है मतलब फाइनल भी 0 होगा, mv1 इक्वल टू mv2, यानी कि दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, से v। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। u इनिशियल प्लस ke इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस ke फाइनल। सो u इनिशियल क्या है? q1 q2 दैट इज दोनों सेम है बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। काइनेटिक क्या है? रेस्ट में है 0। फाइनली सेपरेशन क्या हो गया? 2a। और काइनेटिक एनर्जी दोनों का स्पीड सेम है, एक का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, 2 ठो है इंटू 2। इसी क्वेश्चन में अगर मास सेम नहीं रहता, ये मास m है, ये वाला मास 3m है, तो स्पीड सेम नहीं होता। स्पीड क्या होता? स्पीड क्या होता? v1 इक्वल टू 3v2। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, अब दोनों का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv1² प्लस हाफ 3mv2²। हमारे पास कितना इक्वेशन है? एक ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, एक ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। सो दो इक्वेशन, वेरिएबल कितना है? 2 ठो है, v1 और v2। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए, v2 की जगह v1 को रिप्लेस कर दीजिए, v1/3 तो v1 निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए v2 निकल जाएगा। तो ये फ्री था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने अप्लाई किया। स्मूथ सरफेस था, स्मूथ सरफेस में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अब हम अगर इस तरह वर्टिकल सरफेस लेते हैं, सपोज ये फिक्स्ड चार्ज कैपिटल Q फिक्स्ड, और यहां से हमने एक पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, ये जो रेडियस है सपोज r है और हम सपोज 15r से छोड़ रहे हैं, सेंटर से डिस्टेंस 15r छोड़ रहे हैं। और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये इसको जस्ट टच करने से पहले घूम जा रहा है, जस्ट टच करने से पहले घूम जा रहा है। तो इस जगह पर स्पीड 0 है, इस जगह पर स्पीड 0 है, और हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। सो वर्टिकल मोशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर इनिशियल दोनों फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ग्रेविटेशन भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिपेंड करता। चलिए इसी को रेफरेंस ले लेते हैं, इसी को रेफरेंस ले लेते हैं सेंटर को। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इसका चार्ज कैपिटल Q है, इसका चार्ज मान लेते हैं स्मॉल q है। सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 15r।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh यानी कि 15R। इसको रेफरेंस ले लिया ग्रेविटी के लिए, mgh। काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में था 0 इक्वल टू फाइनली जस्ट टच करने से पहले घूम जा रहा, और कभी भी घूमने से पहले स्पीड क्या होता है, 0 हो जाता है। टर्निंग पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाता है। तो अब जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी Q बाई 4πε0R, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgr, और जस्ट घूम रहा है काइनेटिक एनर्जी 0। तो क्वेश्चन में कोई एक वेरिएबल होगा, या तो आपको स्मॉल q का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ q सच दैट इट जस्ट टर्न्स बैक बिफोर टचिंग। तो स्मॉल q को सब्जेक्ट बना लीजिए, या फिर हाइट या r, किसी एक को एक वेरिएबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये स्फीयर है, इसका रेडियस जो है r है, एंड ये हेल्ड फिक्स्ड। और एक पार्टिकल को बहुत दूर से प्रोजेक्ट किया गया, बहुत दूर से यहां से प्रोजेक्ट किया गया, बहुत दूर मतलब r टेंड्स टू इंफिनिटी। पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, और स्पीड जो है u है। इनिशियल सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये सपोज a है, और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जस्ट टच करके, या फिर ये जस्ट टच करके निकल जाता है, या फिर निकल जाता है व्हेन इट इज अबाउट टू टच, निकल जाता है, टेंजेंशियली निकल जाता है, ऐसा कुछ निकल जाता है। रिपल्सन होगा, रिपल्सन के लिए कुछ ऐसा निकल जाता है, इस तरह से कुछ निकल जाता है। ये क्वेश्चन, तो इस जगह पर आपको स्पीड निकालना है। सो टेंजेंशियल है मतलब 90 डिग्री। तो क्या क्या प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फोर्स तो है, फिक्स्ड है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ, बट एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। वर्क के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को मूव करना जरूरी है। तो आपने फोर्स तो अप्लाई किया, बट वो फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, इनिशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, u इन्फिनिटी काइनेटिक प्लस इक्वल टू u फाइनल प्लस ke फाइनल। सो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक है हाफ m/u²। फाइनली आपका सेपरेशन जो है r हो गया, सेंटर से r होगा, ये r है, सेंटर का जो लाइन है वो 90 डिग्री होगा। हाँ, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q बाई 4πε0R, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। एक इक्वेशन ये निकला। दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज हेल्ड फिक्स्ड, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इसको रोक के रखा हो। आपस का रिपल्सन के लिए अगर ये फ्री रहता तो ये भी दूर भागता, ऐसा नहीं हो रहा, इट इज हेल्ड फिक्स्ड। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते। तो और क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये जो फोर्स है, इनका बीच का जो फोर्स है वो इस लाइन पे हमेशा होगा, ये इसको रिपल कर रहा होगा, ये इसको रिपल कर रहा होगा, हमेशा। ये हमेशा फोर्स जो है सेंटर से पास हो रहा होगा। सो फोर्स अगर सेंटर से पास कर रहा है तो टॉर्क जो है सेंटर में 0 हो जाएगा। टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क मतलब टर्निंग एबिलिटी ऑफ ए फोर्स। से टॉर्क 0 है, अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट होगा। जिस पॉइंट पर टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। तो शुरू में एंगुलर मोमेंटम क्या है,
एंगुलर मोमेंटम होता मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो शुरू में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a है, और फाइनली में जस्ट अबाउट टू टच में टर्न कर रहा है, और टर्निंग मतलब टेंजेंशियली वो खुद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फाइनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है r, सेम कट जाता है, u इंटू ए इक्वल टू वी इंटू आर। ये दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होगा, हेल्ड फिक्स्ड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, लेकिन टॉर्क यहाँ पर जीरो है, सिर्फ इस पॉइंट पे जीरो, कहीं और नहीं, इस पॉइंट पे जीरो है। हेंस जहाँ पर टॉर्क जीरो है वहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते। तो ये दूसरा इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके जो कुछ मांगा होगा उसको हम निकाल सकते। तो ये आज हमने बेसिकली कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता कहाँ पर है, दो चार्जेस है सपोज Q1 Q2। पोटेंशियल एनर्जी हाई कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी फील्ड में होता है, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, दो बात याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी फील्ड में होता है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी इंडिविजुअल का नहीं होता, हमेशा सिस्टम का होता है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 by 4πε0 आ रहा है, वो इस सिस्टम का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH बोलते हैं, इससे सिस्टम अर्थ एंड इसका, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अक्सर हमेशा इक्वेशंस में जब भी हम लेते हैं, इट इज एक्चुअली चेंज का बात करते हैं। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल मतलब चेंज। सो चेंज जो है रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो ये था बेसिक कंजर्वेशन प्रिंसिपल। हमने मोस्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया, एक दो क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो था, और ये क्वेश्चन में टॉर्क एक पॉइंट पर जीरो था, वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हम अप्लाई कर सकते। सो नेक्स्ट क्लास में ये जो सेशन 10 था, इसका प्रैक्टिस पेपर है नीचे में, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हम इसका प्रैक्टिस पेपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।